अगर आपने भी अपने फ़ोन के अंदर जीपे और यहाँ पे फ़ोनपे दोनों ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं, तो एक दिक्कत आती है जब भी हम यहाँ पे पैसा लेने के लिए जाते हैं तो हमें पैसा गूगल पे में चाहिए होता है, लेकिन गूगल पे का पैसा जा रहा है फ़ोनपे के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं फ़ोनपे को अगर खोलता हूँ तो इसमें हमारा जो पैसा है वो आ रहा है। गूगल पे का जो पैसा है, कोई भी हमें गूगल पे पर पैसा भेजता है या फिर गूगल पे में जो पैसा आना चाहिए वो सारा हमारा जो है फ़ोनपे के अंदर आ रहा है। तो क्यों ऐसा होता है और आप किस तरीके से जो है पैसा ले सकते हो, किस तरीके से इस पैसे को आप जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं गूगल पे और फ़ोनपे दोनों की एप्लीकेशन, और जीपे का जो पैसा होता है वो फ़ोनपे में जा रहा होता है। आपको कैसे अपने जीपे के अंदर पैसा लाना होगा। पहला तरीका ये होता है कि आपने अगर एक ही बैंक को दोनों ही जगह पर, जैसे मेरा एक बैंक है, कोई भी एसबीआई बैंक मान लेते हैं, तो उसको अगर मैंने फ़ोनपे में भी और एसबीआई में दोनों में ही जोड़ रखा है तो ये समस्या होगी। अब कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे अगर मोबाइल नंबर पर पैसा लेते हैं तो जहाँ पे आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था या पहले अकाउंट आपने अगर फ़ोनपे का बनाया था तो पैसा सिंपली फ़ोनपे में चला जाता है। ठीक है, तो अब आपको गूगल पे में पैसा लेना है, तो गूगल पे में पैसा कैसे लेंगे? तो सबसे पहले तो दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले गूगल पे को हम खोलेंगे यहाँ पे। अब इसका पहला तरीका होता है क्यूआर कोड। आप यहाँ पे जो आपका क्यूआर कोड है उसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे जो है जब भी कोई स्कैन करेगा तो डायरेक्टली क्यूआर के थ्रू तो आपको पैसा इसके अंदर ही मिलेगा। ठीक है, आपके जीपे में आएगा। दूसरा तरीका होता है यूपीआई आईडी। आप यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी जो है देखिएगा, यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी देखने को मिलेगा इस तरीके से स्वैप करके। तो यहाँ पे जो यूपीआई आईडी है इसको आपको कॉपी करना है जब भी कोई पेमेंट करने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये यूपीआई आईडी देना है। तो इस यूपीआई आईडी के ऊपर अगर कोई पेमेंट करता है तो यहाँ पे गूगल पे में ही आपको पैसा मिलेगा, फ़ोनपे में पैसा नहीं जाएगा। तीसरा तरीका है गूगल पे को ही इस्तेमाल करें। फ़ोनपे का जो यूपीआई आईडी होता है उसको डिसेबल कर दे, उसको बंद कर दे, सिर्फ गूगल पे का ही यूपीआई आईडी रखे, जिससे कि आपका सारा पैसा गूगल पे में ही आए। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति कहाँ से पेमेंट कर रहा है, अगर वो गूगल पे से पेमेंट करता है तो गूगल पे में आएगा, अगर वो फ़ोनपे में नंबर से पेमेंट करता है तो वो डायरेक्टली फ़ोनपे में ही जाएगा। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।